ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में एक ट्रायंगल जो है व्हाट वी हैव टू प्रूव इज वी हैव गिवन हमारा क्या चीज है AC स्क्वायर इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और प्रूफ क्या करना है हमको 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल भी 90। For this we have to construct a triangle DEF। DEF हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया और DEF एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसको हमने 90 डिग्री यहाँ पर हम अगर ये हमारा हो जाता है तो अगर ये एंगल ई हम 90 डिग्री मान लेते हैं तो ये भी हो जाएगा। तो फॉर दिस वी हैव टू राइट कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल DEF such that DE is equal to AB, EF is equal to BC and angle E is equal to 90 डिग्री। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया कि DE के बराबर AB है और EF के बराबर ये इसका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस एंड एंगल E is equal to 90 डिग्री। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पर गिवन है ना आपको क्या गिवन है मैम AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपको गिवन है। तो अगर हम ये ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल इन ट्रायंगल DEF एंगल E इज इक्वल टू 90 ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा DF का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। हाँ DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर ठीक है। और अब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो क्या है ये किया है कंस्ट्रक्शन में तो Yes, ma'am. यहाँ DF की जगह पे हम लिख देंगे क्या AC यहाँ पर हमको DF को हमने नहीं DF को हमने नहीं लिखा है हमने लिखा कि ये हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसमें एंगल E 90 डिग्री है। तो हमें ये पता है कि एंगल E 90 डिग्री है तो हमारा ये क्या हो जाएगा अगर हमारा DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने लिख लिया DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। और अगर हमने यहाँ पर DE की जगह पे क्या रख दिया हमने AB रख दिया AB और EF की जगह पे BC रख दिया BC तो DF स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और अब यहाँ पर इससे क्या हो गया क्या पता चला हमें कि जब AC is equal to DF ये चीज नहीं दी थी हमें कि हाँ तो यहाँ पर DF इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा क्योंकि ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके बराबर BC स्क्वायर किसके बराबर है AC के मैम AC के तो यहाँ लिखेंगे हम कि फ्रॉम 1 and 2 AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस
ये गिवन है AC हमारा, स्क्वायर ये गिवन है AC स्क्वायर। तो अगर 1 और 2 की बात करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, DF स्क्वायर आ गया। DF स्क्वायर। ये चीज आ गई, आ गई। यस मैम। अब यहाँ का स्क्वायर हटा देंगे तो AC इज इक्वल टू DF। ठीक है, तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC and DEF। तुम लोगों को स्क्रीन छोटी तो नहीं दिख रही है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। इन ट्रायंगल ABC and DEF AB is equal to DE, BC is equal to क्या मिल गया हमको? DF। आपको इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज बता दूं कि क्या चीज नहीं गिवन थी, बताइए। मतलब वो छोड़ दीजिए, इसकी बात नहीं कर रही हूँ, इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। इस ट्रायंगल में क्या चीज गिवन है और क्या चीज नहीं गिवन है। मैम कंस्ट्रक्शन से हम लोग ने AC बराबर DE कर लिया, BC बराबर EF कर लिया, तो हम लोग ने फिर अपना सॉल्व करके AC बराबर DF कर लिया। हाँ, यहाँ पर AC बराबर DF नहीं गिवन है, बाकी हमने कंस्ट्रक्शन किया और जैसे ही हम AC बराबर DF कर देते हैं तो हमारा ये आ जाएगा SSS क्राइटेरिया से, या AC बराबर DF आ गया तो सारी चीजें इक्वल हो गई। जब सारी चीजें इक्वल हो गई तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके बाद एंगल B बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमको क्या क्या मिल गया, AB बराबर DE, BC बराबर EF, ये तो हमें बाय कंस्ट्रक्शन था। BC बराबर EF, ये सब दो चीजें हमारी कंबाइन कंस्ट्रक्शन थी, और तीसरी चीज हमने ये प्रूव कर ली। तो ये जब तीनों चीजें हो गई तो SSS क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF by SSS क्राइटेरिया। तो आपका जो CPCT से एंगल B बराबर एंगल E एंगल B बराबर और एंगल E। एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस मैम। नेक्स्ट आपको बताना कुछ ऐसे जो रिजल्ट्स पाइथागोरस थ्योरम से निकल कर आए हैं, उन रिजल्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका जो है कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनको कि हम लोग अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे, उनमें से कुछ कुछ रिजल्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कि मान लीजिए आपका ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल समझते हैं क्या होता है? यस मैम। ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा एंगल 90 डिग्री से बड़ा है? एंगल बी। तो एक ट्रायंगल ABC है जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर है तो उसमें हमको कुछ चीज प्रूफ करनी अगर है तो उसके लिए हमको कैसे करना है। तो प्रूफ तो इसका नहीं आता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं एग्जाम में एप्लीकेशन जरूर आता है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे, सब कुछ बताने के बावजूद आपसे नहीं कुछ हो पा रहा है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है।
ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है, और क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है ना, इसलिए दुख की बात। चलिए, ये जो है इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए डी बी मान लीजिए है। तो अब जो है इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया कि ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम क्या कर लेते हैं, ए डी सी लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। हाँ जी। तो अब जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कौन सा चीज कॉमन है? अभी AD कॉमन की बात करते हैं, अभी हम डीसी की बात करते हैं, अभी हम कॉमन इसकी बात करते हैं डीसी। तो डीसी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, डीबी प्लस बीसी लिख देंगे, और हम यहाँ पर आइडेंटिटी ले आएंगे, डीबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस 2BD और बीसी। ठीक है। yes ma'am. Yes, ma'am. अब ये हो गया आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर हमने हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर दिख रहा है आपको? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes. ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी AD स्क्वायर। square. अब यहाँ पर ए बी स्क्वायर आ गया, अब यहाँ पर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया, और प्लस बीसी 2BC BD, यही हमको प्रूव करना था ना। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब आपके साथ जो प्रूव करना है वो तो ठीक है, अगर आपको कभी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जहां पर आपको ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो आपको कैसे अप्लाई करना है वो सुन लीजिए। कि ऑब्ट्यूज एंगल है तो जो सामने वाली जो लाइन होगी, मतलब ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल के जो सामने वाला साइड होगी उसका स्क्वायर रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस 2BC और उसके आगे वाला हिस्सा जो है, जो कि हमको ऑलरेडी नहीं गिवन, मतलब मान लीजिए हमने प्रोड्यूस किया है, तो उसके ऐसे होगा। ये बात समझ में आ गई है आपको? ये कंस्ट्रक्शन का Yes, ma'am. पार्ट Yes, था, ma'am. ये आपके उसका पार्ट ही था, क्वेश्चन का ही पार्ट है कि इसमें 90 डिग्री का है क्वेश्चन में। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको, तो आप बहुत आराम से इनडायरेक्ट लिख सकते हैं, और आपको बाय थ्योरम करके, मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होते हैं, 1 नंबर के होते हैं, 3 नंबर के होते हैं, 4 नंबर के, तो वैरायटी है। जैसे 2 टाइप्स मैंने इसलिए बोला कि 1 नंबर और 2 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर को मैं एक कैटेगरी में रख रही हूँ। 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन की लेंथ क्या है, और इसलिए मैं इतना सारा पेपर देती हूँ, और इसीलिए मंथली टेस्ट दिया जाता है कि आपको ये समझने की शक्ति हो जाए कि इसमें हमको कितना समय बिताना है। तो क्वेश्चन की लेंथ क्या है ये आपको जो है पता करने के हिसाब से आपको सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन 1 नंबर का आ रहा है तो उसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। तब आप डायरेक्ट लिखिए, कोई क्वेश्चन बड़ा है तो उसमें आप ऐसे लिखिए। तो यहाँ पर अगर कोई फिगर ऐसा दिया है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC BD। ठीक है? तो Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन नहीं बनता है, अच्छा मत से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चीज हमने एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल में बताई वही चीज हम आपको एक्यूट एंगल में बता रहे हैं। यहाँ पर ये ए बी सी है, जिसमें बी एंगल को हमने एक्यूट एंगल मान लिया। एंगल बी इज एक्यूट एंगल, ठीक है। और एडी हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया है जो बीसी के मतलब एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है। ये चीज हो गया। तो अब आपको प्रूव करना है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 BC BD, ठीक है। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. कुछ नहीं करना है, सेम उसी टाइप से करना है आपको कि आपने पहले क्या ले, उसमें भी पहले क्या लिया था, एक ट्रायंगल ले लिया था इन ट्रायंगल एडीबी। ABD हमारी थ्योरम को पाइथागोरस को ही हमको अप्लाई करना है, तो पाइथागोरस को अप्लाई करने के लिए एडीबी जो है ले लिया, तो एडीबी ले लिया, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू एडी AD स्क्वायर square plus BD square। तो यहाँ पर आपको अब दूसरा हम ट्रायंगल ले लेंगे, एडीबी की के बाद हम ले लेंगे एडीसी ले लेंगे। एडीसी में क्या हो जाएगा, वही से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर AD प्लस square plus BC square। अब हम अपने इस पे आ जाते हैं कि ये कि इसमें वैल्यू पुट अप करने की बारी आती है। तो हमारी अगर बात करते हैं बी यहाँ पर इस, क्योंकि AC स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो हमको जो भी कुछ करना है वो इस वाले इसमें करना है, इस लाइन में। तो एडी की तो कुछ करना नहीं है, लेकिन ये डीसी को हम क्या लिख सकते हैं, BC माइनस DC लिख सकते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. हमने लिख दिया AD स्क्वायर प्लस BC माइनस DC DC होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस minus 2BCDC। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ हमको क्या करना है, मैम वहाँ पे हाँ बीडी होगा। मैम वहाँ बीडी होगा। हाँ ठीक ठीक, थैंक यू। ए यहाँ पर डीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC माइनस BD। तो यहाँ पर BD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर कर दे। थैंक यू बेटा, BC BD, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप आए BC भी, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख दें, AB स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर AB स्क्वायर रख देंगे और प्लस हम क्या लिया है, BC स्क्वायर माइनस 2BC BD जो हमारा प्रूफ है। और अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि दिया गया है कि एंगल बी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए आपको कंस्ट्रक्शन नहीं भी दिया है, तो आप आराम से कंस्ट्रक्ट करके, या दिया है डी ऐसा, एक फिगर दिया हुआ है डी ऐसा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि AB स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू एक्यूट एंगल के सामने वाली लाइन का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग दोनों लाइन का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बड़ी लाइन जो लाइन है BC इंटू BD। इधर वाला ना लेके जो साइड हमारा एक्यूट एंगल वाला है वो साइड लेंगे। तो ये जो दोनों थ्योरम्स हैं इनके उसको ऐसे करके आप यहाँ पर स्टार लगा दीजिए, ताकि अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। थर्ड एक और है, ये 3 चीजें आपको यूज होंगी और इसलिए मैं आपको बता दे रहा। एक फिगर है, यहाँ पर आपको प्रूव दैट इन
in any triangle the sum of the squares of any two sides is equal to twice the square of half of the third side together with twice the square of the median. मैं लिख रही हूँ, क्वेश्चन लिख रही हूँ. Prove that in any triangle the sum of the squares of any two sides is equal to twice the square of half of the third side together with. बड़ा क्वेश्चन है और यही बताने के लिए कि कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि क्वेश्चन बड़ा है तो हम उसको छोड़ देंगे या नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है. क्वेश्चन तो पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी. ये है, देखिए क्वेश्चन. प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स. तो इसका क्या कहने का मतलब है कि अगर हमने एक ट्रायंगल लिया है ABC, मान लीजिए ट्रायंगल बनाकर हम इसलिए समझा रहे हैं आपको ताकि आपको क्या लिखा है इसके बारे में. तो इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स, the sum of the squares of any two side AB square plus AC square. ठीक है. अभी इन्होंने ये नहीं बोला है कि आपका ये राइट ट्रायंगल है. इज इक्वल टू twice the square of the third side together with twice the square of the median. ये जो है हमारा क्या हो गया, ये हमने एक मीडियन डाला. मीडियन हम कोई जरूरी नहीं है कि वो सीधा ही मीडियन होता है, क्योंकि यहाँ पर हमको एक कंस्ट्रक्शन भी करना है. तो ये हमारा मीडियन है, ये डी हमारा एक मीडियन है और ये हमारा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जिसमें हम इसको एक परपेंडिकुलर बनाएंगे. तो जो क्वेश्चन कह रहा है वो सुनिए कि ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड. तो आपको ये बात पता है, थोड़ा देखने में ये फिगर हाफ नहीं लग रहा है, मैं इसको एक्सटेंड कर दे रही हूँ. तो आपको ये बात पता है कि मीडियन का क्या रोल होता है? यस मैम. आधा आधा कर देते यस है ना. तो ट्वाइस द, यहाँ पर क्या दे रहा है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड. तो हाफ ऑफ द थर्ड साइड क्या हो जाएगी? BD स्क्वायर. हाफ ऑफ द थर्ड साइड लिख दे या हाफ BC स्क्वायर लिख दे. ठीक है. जो ये बोलते जा रहे हैं वही हम करेंगे. ये हो गया ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड विद. टुगेदर का मतलब क्या होता है? प्लस ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन. तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन का मतलब मीडियन क्या है? AD है. 2AD. ठीक है. ये हमें प्रूव करना है. और इन्होंने मीडियन, ये इस लाइन का कोई मतलब नहीं है. आपको ऑलरेडी पता है कि मीडियन का क्या मतलब होता है. पता है कि नहीं पता है? यस मैम. हाँ. तो ये ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन विच बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. तो विच बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड मतलब इन्होंने मीडियन की प्रॉपर्टी बताई है. कई बच्चों को, जैसे हमारी क्लास के बच्चों को नहीं पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो यही मानते हुए जो पेपर ने जिसने क्वेश्चन लिखा उसने भी यही माना होगा कि उसको नहीं पता होगा मीडियन का मतलब क्या है. तो ये चीज हो गई. अब हमको एक कंस्ट्रक्शन जो हमने आपको पहले ही कर दिया कि एक परपेंडिकुलर M कर दिया. अब हम क्या करेंगे,
कि अगर हम अब हम वो वाली थ्योरम का यूज करेंगे जो हमने अभी अभी सीखी है, एक्यूट ट्रायंगल वाली। हाँ, दो एक्यूट ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एक्यूट वाली का यूज करेंगे और एंगल डी क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने ट्रायंगल एडीसी लिया, तो ट्रायंगल एडीसी लिया, तो इसमें आपको एंगल डी की वैल्यू क्या है, फिगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हाँ, ये आपका एक्यूट एंगल है। ये एंगल डी कैसा है, इज लेस देन 90। तो अगर लेस देन, क्योंकि ऑब्ट्यूज तो ऐसे बनता है ना, तो ऐसा तो नहीं बन रहा है, ऑब्ट्यूज बनता तो ऐसे बनता। हाँ, तो इसलिए आपको ये बात समझने में बहुत आराम से आप समझ सकते हैं कि ये एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज है। तो एंगल डी, ये कौन सा एंगल है, ए डी सी, तो एंगल ए डी सी, ठीक है। और इस तरफ अगर ये होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। एक तरफ ये ऐसे बना तो ये बन गया ऑब्ट्यूज। अगर हम इसकी बात करते हैं, लेकिन ये भी बी डी ए डी बी के लिए ये भी कैसा एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक एंगल अगर इधर एक्यूट है तो उधर ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें तो वही बात हुई जैसे कि आपसे पूछा, मैं तो ये मानकर चल रही थी कि आपको ये बात पता होगी कि ट्रायंगल का एरिया और ये सब चीजें, तो ये उसी नियम के तहत मैंने बता दिया एक्यूट और ऑब्ट्यूज। अगर जिन महानुभावों को नहीं पता हो उनको हम बता दिए। तो एंगल ए डी, तो इसलिए आप लोग कभी भी खाली एंगल डी मत लिखिएगा। अगर आप खाली एंगल डी लिखेंगे तो खाली एंगल डी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसलिए हमको एंगल स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एंगल एडीसी। तो एंगल एडीसी इज 90 डिग्री, एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो अब हम वो वाली जो इससे पहले वाली थ्योरम है वो आराम से लगा देंगे कि एक्यूट एंगल के सामने वाली लाइन AC स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स क्या हो गई, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस जिस लाइन एक्यूट एंगल है, यहाँ माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, माइनस। हाँ, एक्यूट एंगल में माइनस और ऑब्ट्यूज में प्लस। प्लस हाँ, तो ये हो गया -2, 2 क्या हो गया, DC CD या DC इंटू जिस तरफ एक्यूट एंगल लग रहा है और परपेंडिकुलर है उसको यूज करना है, तो -2 CD इंटू DM। अब आप लोगों की ये वाला जो होता है ना ऑनलाइन मोड में जो टेस्ट होता है जिसमें कुछ बच्चे इंटरनेट से देख के आंसर्स लिख देते हैं, उसके कारण हम अपने अच्छे बच्चों का असेसमेंट नहीं कर पा रहे। तो अब इसीलिए मुझे मोड ऑफ टेस्टिंग को बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो टेस्ट 10 दिन चले, 15 दिन चले। तो ये हो गया आपका। अब आपको एक ये निकाल लीजिए, क्योंकि हमें एक्चुअली ये प्रूफ करना है, हमें हमेशा अपने प्रूफ को ध्यान में रख के ही प्रूफ करना है, ये नहीं है जो आता है उसे तो यूज करना है, लेकिन प्रूफ को ध्यान में रख के करना है। तो अब हम ये कर लेंगे जो हमें पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इन ट्रायंगल AFC, तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। और अगर अब आप बताइए कि AC स्क्वायर लेने का फायदा कुछ है क्या, यहाँ आपसे क्या पूछा गया, AD पूछा गया, तो AD कैसे आएगा, AMC से तो नहीं आएगा, AD कहाँ से आएगा, AMD। तो इसीलिए आपको इस बात को ध्यान देना।
अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्लास का कोई मतलब नहीं। AMD हमने क्यों इसको करा, क्योंकि AD की हमें जरूरत थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पर जहाँ अब देखिए प्रूफ में हमारे AD तो आ ही रहा है, तो AD को तो हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन बाकी चीजों का हम देखेंगे कि अगर हमारा कुछ फायदा हो पा रहा है तो हम उसको यूज करेंगे। तो ये हमने लिख लिया है ना, समझ में आ गया। यस Yes, ma'am. मैम। और अब हमारे पास जो फर्स्ट वाली चीज Yes, थी ma'am. वो क्या थी, जो ऑब्ट्यूज एंगल वाली बात थी, उसकी बात भी कर लें। अगर हम कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा हो जाएगा, ADB ADB है ना। ट्रायंगल ADB इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब हम यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल वाला लगा देते हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल में जल्दी क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM 2BM plus DM। वाह, ये बात कौन बोला है, मैम 2BM DM सॉरी। और कुछ नहीं। और AB मैंने बोला था ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड इज इक्वल टू उसकी दो ऑपोजिट साइड्स BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2BM DM। ठीक है, Yes, ma'am. आपके BM ठीक है कि कुछ गलत है, Yes, ma'am. यस मैम, गलत No, नहीं है कुछ। मैम गलत है। क्या गलत है बोलना पड़ेगा ना, मैं बोलूंगी गलत है तब आपको No, पता ma'am. चलेगा कि गलत है। मैम BD होगा वहाँ पे PM की जगह। हाँ, मैम जब आपका ऑब्ट्यूज एंगल है तब आपको इसका इसका जोड़ करना है, और जब एक्यूट एंगल है तब माइनस का साइन आ जाता है, तो बड़े वाले को पहले लेके और उसके बाद छोटे वाले को ले लेना है। तो क्या है, यही सारी प्रॉब्लम्स हैं, because you are not paying attention to what your teacher is writing. Your teacher wants to make you concentrate over the topic. कुछ भी बोलने से मैथ्स में मार्क्स नहीं मिल जाते हैं। अगर आप सोशल स्टडीज में लिखेंगे या किसी और सब्जेक्ट में लिखेंगे तो हो सकता है आपको 1-2 नंबर मिल जाए, कुछ भी लिखने की, लेकिन मैथ्स में या तो सही होता है या तो गलत होता है। यहाँ पर आप तो कह देंगे कि हमने ये इतना लिखा तो हमें इतने के नंबर मिलने चाहिए, लेकिन मैथ्स में इतने के नंबर नहीं मिलते। आपका सही लिखने पे नंबर मिलते हैं और गलत लिखने पे नंबर नहीं मिलते। तो बता चुके हैं बार बार कि जब हम ऑब्ट्यूज एंगल यूज कर रहे हैं और प्लस का निशान है, प्लस के निशान से तो प्लस का निशान लगेगा और ये होगा ये होगा, तो BM DM कहाँ से हो गया। तो ये क्या हो गया, BD और DM तो थोड़ा अटेंटिव रहिए बच्चों। ये जो आप लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसे ही कुछ भी पढ़ लेंगे ना तो कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, 10th में नहीं मिलेगा। और अब इसीलिए टेस्टिंग प्रॉपर होगी। ये जो है, एक आपके पास ये कंक्लूजन आ गया, एक आपके पास ये कंक्लूजन है, अब ये है, इन सब की मदद से हमको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैम ऐड कर देंगे दोनों वेरी गुड, इक्वेशंस को। ये हम क्वेश्चन रब कर दे।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरे बस इसको खत्म करके टाइम हो गया। टाइम AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जोड़ दीजिए आप उठा के। जल्दी जल्दी बताइए। AD स्क्वायर बी प्लस AD BD square स्क्वायर प्लस 2BD प्लस ए DA DM. क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BD DN। ये हुआ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्या हो जाएगा? इससे क्या निष्कर्ष Yes, निकला? ma'am. इससे क्या निष्कर्ष निकला? 2AD स्क्वायर प्लस 2BD BD square. square. 2BD स्क्वायर। तो BD हमारा मीडियन है, तो हम लिख सकते हैं 2 हाफ BC स्क्वायर। प्रूव हो गया। Yes, ma'am. Yes, और ma'am. AD की Yes, वैल्यू ma'am. हमने अभी प्रूव हो गया है क्या? यस मैम। यही चीज हमें प्रूव करनी थी ना? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, समझ ma'am. में आ गया है? Yes, ma'am. ये तीनों Yes, दोनों ma'am. को, ये तीनों चीजें आप अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आगे पढ़ाया जा सके। Now Yes, you can ma'am. leave the class. Yes, एक ma'am. Thank you. सेकंड, एक Yes, सेकंड, ma'am. एक सेकंड। Thank you, ma'am. अटेंडेंस जाने दो। हाँ थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, हाँ, ma'am. now you can leave the class. Thank you, ma'am. हाँ ठीक है ना, बहुत डाउनलोड करके भी क्या करेंगे। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. जाएगी। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.